और आगाज करेंगे झारखंड के अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि दावोस में दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से झारखंड की आवाज गूंजी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मंच से जोहार कहकर झारखंड की संस्कृति, संभावनाओं और निवेश अवसरों को पूरी दुनिया के सामने रखा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावोस में झारखंड की नई पहचान, औद्योगिक विकास, रोजगार और निवेश को लेकर बड़ा संदेश दिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने बताया कि झारखंड भारत का क्रिटिकल मिनरल पावर हाउस बनकर उभर रहा है और राज्य के पास खनिज संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं। राज्य ग्रीन एनर्जी और सतत विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जोहार, नमस्कार। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इस वैश्विक मंच पर मैं अपने भारत से आए हुए सभी मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और डिप्टी सीएम का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी, विशेषकर सीआईआई और भारत सरकार का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो मुझे पहली बार यहां आने का मौका मिला और एक बहुत बेहतरीन अनुभव के साथ ये इवेंट के बीच में हूँ। मैं झारखंड से आता हूँ। हमारे भारत देश का सबसे बड़ा और सबसे अधिक खनिज संपदा, माइनिंग एंड मिनरल्स हमारे स्टेट के अंदर है और हम सभी अगले 2050 की दिशा में जो एक विकसित भारत 2047 का लक्ष्य भी है, उसको कैसे हम अचीव करें और हमारे भारत देश के सभी राज्य किस तरीके से एक विकसित भारत का एक हिस्सा बने, उस पर हम लोगों की भी एक बड़ी भूमिका के रूप में हम इसको देख रहे हैं। और जो यहाँ का थीम है उसके अनुरूप आने वाले 2050 का एक रूपरेखा हम बनाने के प्रयास में हैं, जहां आज हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं। इस कड़ी में लगभग हम लोगों ने एक बड़ा कदम भी उठा रखा है। अभी लगभग 95% हम लोग अपने राज्य में ग्रीन एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कई ऐसे आयाम हैं जहां अभी हमें करने की आवश्यकता है और इसी को एक्सप्लोर और यहाँ के जितने भी सरकारें हैं, निवेशक हैं, इनके साथ एक साझा प्रयास करने का हमारा ये उद्देश्य है और आशा करते हैं कि डेफिनेटली आने वाले समय में हम लोग जो एक विकसित भारत और हमारे राज्य का जो 2050 का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में आज ये मंच हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोगी होगा। कल्पना सोरेन दावोस में अपने पति और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ इस वक्त मौजूद हैं और इस दौरान उन्होंने ब्रिक्स वी के पैनल डिस्कशन, महिला उद्यमिता विकास और सतत अर्थव्यवस्था में झारखंड की प्रगति और महिला उद्यमिता पर अपने विचार रखे। साथ ही अलायंस फॉर ग्लोबल गुड में के स्पीकर सेशन के माध्यम से समावेशी और महिला नेतृत्व वाले विकास पर संवाद भी किया है। कल्पना सोरेन ने कहा है कि झारखंड तभी आगे बढ़ेगा जब झारखंड वासी भी आगे बढ़ेंगे। बता दें कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन के साथ दावोस यात्रा के दौरान की कुछ खास पल भी फोटो के माध्यम से साझा किए हैं और ये सारी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर दी है। पाकुड़ के लड्डू बाबू बागान में सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा, लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू और महेशपुर विधायक
प्रोफेसर स्टीफन मरांडी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी 2 फरवरी को दुमका में आयोजित झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस समारोह को भव्य और ऐतिहासिक बनाने को लेकर रणनीति तैयार करना रहा। इस दौरान पाकुड़ जिले से अधिक कार्यकर्ताओं को दुमका ले जाने की योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा ने कहा कि इस साल जेएमएम का स्थापना दिवस पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि लोग तीर धनुष और नगाड़ा के साथ दुमका पहुंचे और पूरे संताल परगना में उत्सव का माहौल बनाए। उन्होंने निर्देश दिया है कि हर गांव हर गली में 2 फरवरी दुमका चलो का दीवार लेखन किया जाए। और पंकज मिश्रा ने भावुक होते हुए कहा कि इस बार कार्यक्रम दिवंगत आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन के बिना आयोजित किया जाएगा। कि गुरुजी के जाने के बाद भी हम लोग कर्जकर्ता को ऐसा नहीं रखा कि हम लोग गार्जियन विहीन हो गए हैं। उन्होंने 10 कदम आगे आकर हम कर्जकर्ताओं को अपना भाई बेटा के समान मान आदर सम्मान देकर आगे लोगने का काम किया, हम लोगों को सम्मान देने का काम किया। इसलिए आज हम लोग पाकुड़ जिला से भी उनका बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहते हैं। ऐसे पार्टी अध्यक्ष को और सूबे के मुख्यमंत्री को भी कि आज भी हम लोगों को वही सम्मान है जो सम्मान हम लोग को बाबा के जमाने में मिला करता था। इसलिए इस बार 2 फरवरी में अधिक से अधिक संख्या में हम लोग चलेंगे। जो संसाधन आपको अगले बार दी गई थी, संसाधन में कोई कमी नहीं होगी। अभी हम लोग सर्किट हाउस में बैठेंगे, उस पर विचार करेंगे। बैठक 2 फरवरी की तैयारी को लेकर बैठक की गई। 2 फरवरी में दुमका चलो, दीवार लेखन कीजिए, तीर धनुष ढोल नगाड़े के साथ दुमका चले और अच्छी संख्या में चले। हर एक बार की भांति इस बार अधिक भीड़ हो, यही है। नया नहीं, जो पुरानी चीजों है, जो आंदोलन के टाइम में हम लोग आंदोलन के वक्त में 2 फरवरी झारखंड दिवस मनाते थे, उसी तरह से वॉल राइटिंग से लेकर पूरा मादर नगाड़ा और तीर धनुष के साथ हम लोग करेंगे। जो लोग बोलते थे गुरुजी नहीं रहेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं रहेगा, तो आज बता देना चाहते हैं इस झारखंड दिवस में कि सारे लोग गुरुजी के नेतृत्व में जो वाद्य यंत्र के साथ और हथियार के साथ 2 फरवरी को मनाते थे वैसे मनाएंगे। ये नई चीज और इसीलिए हम लोग सारा व्यवस्थित होकर के गांव-गांव प्रचार होगा, दीवार लेखन होगा और नगाड़ा जितना वाद्य यंत्र है उस सभी वाद्य यंत्रों के साथ उस दिन सचमुच ओरिजिनल जो झारखंडी लोग हैं जो गांव में रहते हैं नगाड़ा बजाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकुड़ शहर के लड्डू बाबू आम बागान में और इस वक्त झामुमो जिला कमेटी की बैठक यहाँ हो रही है। और इस बैठक में मुख्य रूप से केंद्रीय प्रवक्ता जो है झामुमो के पंकज मिश्रा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। साथ ही साथ लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू, महेशपुर विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी यहाँ पर खास तौर पर पहुँचे हैं। और यह बैठक विशेषकर आगामी 2 फरवरी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस है, इसको लेकर के ये बैठक की जा रही है। साथ ही साथ पंकज मिश्रा ने ये साफ तौर पर कहा कि आगामी 2 फरवरी को दुमका में होने वाले सम्मेलन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहां पर पहुंचे और उस कार्यक्रम को सफल बनाए। हालांकि आपको बता दें कि पंकज मिश्रा के द्वारा, जो केंद्रीय प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा ये मांग की गई है कि पाकुड़ और साहिबगंज में जो ट्रेनें रुकती नहीं हैं, जो सीधा उन ट्रेनों को अछूता कर, उन स्टेशनों को अछूता कर जो चली जाती है, और पाकुड़ और साहिबगंज जो राजस्व देने में अव्वल रहते हैं, जो पाकुड़ और साहिबगंज राजस्व देते हैं सरकार को, लेकिन इन दोनों जिला को जो है कहीं ना कहीं केंद्रीय रेल विभाग की ओर से नज़रअंदाज किया जा रहा है और कई ट्रेनों का जो है ठहराव नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते 16 जनवरी से जो है अनिश्चितकालीन के लिए जो पत्थर रैक जो है लोडिंग जो है वो बंद की गई है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पंकज मिश्रा ने ये अल्टीमेटम भी दिए हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो जो अमरापाड़ा से जो कोयला जाती है रैक, उसको भी बंद किया जाएगा। मुंसिफ टीवी के लिए पाकुड़ से मोहम्मद कजरुल शेख।
और पाकुड़ और साहिबगंज से रेलवे को लेकर बड़ा आंदोलन सामने आया है। रेलवे से जुड़ी विभिन्न मांगों के समर्थन में 16 जनवरी से पत्थर व्यवसायियों ने लोडिंग कार्य पूरी तरह बंद कर दिया है, जिससे पाकुड़ की सभी प्रमुख साइडिंग और पर सन्नाटा पसरा है। आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा ने कहा है कि पार्टी पत्थर व्यवसायियों के साथ मजबूती से खड़ी है और ये लड़ाई अब आर पार की लड़ाई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर रेलवे ने मांग नहीं मानी तो 24 जनवरी से अमरापाड़ा कोयला ढुलाई भी बंद कर दी जाएगी। और लिट्टीपाड़ा विधायक हिमलाल मुर्मू और महेशपुर विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने भी आंदोलन को जायज बताते हुए बेहतर रेल कनेक्टिविटी की मांग दोहराई है। बताइए, इतना हम लोग को बेवकूफ बना रही है रेलवे, और 4 दिन बीत गया, अभी तक रेलवे का कोई सक्षम पदाधिकारी या रेलवे मंत्रालय का कोई भी व्यक्ति प्रतिनिधि बन करके बात करने नहीं आता है। तो हम लोग को मजबूरन अब दूसरा कोई उपाय नहीं है, पत्थर बंद है, हम लोग कोयला भी 24 तारीख से बंद कर देंगे। रेल विभाग साहेबगंज जिला और पाकुड़ जिला को दुधारू गाय समझ लिया है। देहाती भाषा में बताते हैं, रेलवे की मंशा है कि यहां से पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन धीरे धीरे सब बंद कर दे। आप देख रहे हैं कि अपर इंडिया ट्रेन भी बंद कर दिया गया और यहां से केवल माल ढुलाई का काम हो, मालगाड़ी चले। अब ये संभव नहीं है। पहले यात्रियों को सुविधा सुनिश्चित करो, ट्रेन बढ़ाओ। जो ट्रेन सिटी मारकर पाकुड़ से आसाम जाती है, गुवाहाटी जाती है, आप 2 मिनट का स्टॉपेज नहीं दे सकते और इसी पाकुड़ से आप करोड़ों का राजस्व ले लेते हैं। इसलिए व्यापारियों के द्वारा जो किया गया है उसका मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं और आगे भी समर्थन करूंगा। अभी 5 ट्रेनें नहीं खुली 5 दिन पहले, 16 तारीख को, एक का भी ठहराव नहीं है। आप पाकुड़ के लिए सीधी ट्रेन नहीं है, दिल्ली जाने के लिए, पटना जाने के लिए। यहां से सीधी माल कोयला जाने के लिए, पत्थर जाने के लिए सीधा पटना है, पंजाब है, लेकिन यात्रियों को जाने के लिए नहीं है। हम 40 किलोमीटर सफर तय करके जाएंगे पटना और दिल्ली के लिए, हमारे यहाँ ट्रेन नहीं रुकेगी। अब जनता चुप नहीं बैठेगी।